45 साल के अधेड़ दिवाकर ने जल्दी से ऑटो वाले को किराया दिया और अपना हैंडबैग संभालते हुए तेजी से रेलवे स्टेशन के उस हिस्से की ओर दौड़ पड़ा जहां पर वो ट्रेन खड़ी थी जिसमें सवार होकर उसे अपने डेस्टिनेशन यानी दिल्ली पहुंचना था। ट्रेन धीरे धीरे स्पीड पकड़ रही थी और उसका डिब्बा आगे निकल चुका था। उसने तुरंत रिएक्शन लिया और अपना सूटकेस सामने से गुजरते हुए एक डिब्बे में फेंककर खुद भी दौड़कर उसमें सवार हो गया। उनमें से एक ऐसा भी हिस्सा था जिसमें सिर्फ एक लेडी बैठी हुई थी। संकोच करते हुए और इधर उधर देखते हुए वो इसी जगह पर उस महिला के सामने वाली खाली बर्थ पर जाकर बैठ गया। दिवाकर उसे कनखियों से देखने लगा। दिवाकर के मन में सोच विचार का सिलसिला चल ही रहा था। कारण था महिला का उसकी ओर और खुद दिवाकर का उसकी ओर एकटक भाव से अपलक देखते रह जाना। उस महिला की उम्र कोई 40-45 से कम नहीं थी। उसके चेहरे में एक कशिश थी जो उसे अपनी ओर खींचे जा रही थी। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, कुछ कहना है आपको? क्या देख रहे हैं आप? आपको नहीं लगता कि इस तरह से किसी महिला को ताकना बदतमीजी कहलाती है? ओह सॉरी मैडम, वो एक्चुअली मैं एक फेस रीडर हूँ। मुझे आपके चेहरे में कुछ विशेष दिखाई पड़ रहा है। फेस रीडिंग की बात ने महिला को रोमांचित कर दिया था। उसे ऐसी अनुभूति होने लगी कि वो इस व्यक्ति से पहले भी मिल चुकी है, लेकिन बहुत जोर देने पर भी उसे याद नहीं आ रहा था कि वो इससे कब और कहाँ मिली है। वो महिला मन ही मन सोच रही थी कि इस अजनबी को क्या मालूम कि फेस रीडिंग उसकी कमजोरी है। वैसे आप कहें तो मैं आपके बारे में कुछ अनुमान लगा सकता हूँ। दिवाकर ने महिला की ओर एक और सटीक गुगली फेंकी। लेकिन मैं आपको क्यों इजाजत दूं? महिला बोली। लेकिन मेरी फेस रीडिंग विद्या कह रही है कि आपके शब्द कुछ और कह रहे हैं और आपका चेहरा कुछ और ही बयां कर रहा है। दिवाकर बोला। मतलब आपके चेहरे ने जैसे ही मेरे मुंह से फेस रीडिंग शब्द सुने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। आपकी आंखों की चमक, अधरों का स्मित भाव और भौहों का फैलाव बताता है कि आप भी इस क्षेत्र में दखल रखती हैं। मतलब आपको भी थोड़ा बहुत इस विद्या का ज्ञान है। महिला उसकी बात सुनकर थोड़ी गंभीर हुई, फिर मुस्कुराते हुए बोली, चलिए मान लेते हैं, इसी बहाने थोड़ा टाइम ही पास हो जाएगा। लगाइए, क्या अनुमान लगा सकते हैं आप मेरे बारे में? दिवाकर बोला, जैसे कि मेरी विद्या कहती है कि आप दिल्ली जा रही हैं। अरे दिल्ली जाने वाली ट्रेन में सवारी दिल्ली नहीं जाएगी तो क्या लंदन जाएगी? और महिला जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी में बाल सुलभ निर्मलता थी। दिवाकर मंत्रमुग्ध होकर उस महिला को हंसते हुए देखता रहा। फिर मुस्कुराते हुए उसने हाई फाई वाली मुद्रा में अपनी दाई हथेली आगे बढ़ाई और महिला ने भी उसके हाथ पर ताली दे दी। महिला हंसते हंसते अचानक रुक गई। बोली, आपने इस तरह हाथ आगे क्यों बढ़ाया? क्योंकि मेरी विद्या कहती है कि आप हंसते हुए सामने वाले के हाथ पे ताली मारकर अपनी हंसी समाप्त करती हैं। दिवाकर बोला। आपको ये बात कैसे पता? महिला ने हैरानी से पूछा। कहा ना,
कि मेरी फेस रीडिंग विद्या मुझे सिग्नल देती है? दिवाकर बोला, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। और क्या सिग्नल दे रही है आपकी फेस रीडिंग विद्या? महिला दिवाकर के चेहरे को गौर से पढ़ने लगी। दिवाकर भी गौर से महिला के चेहरे को देखने लगा। कुछ एक क्षण देखता रहा, फिर आंखें बंद करके बोला, आपके चेहरे को देखकर मुझे पुष्प दिखाई पड़ने लगे हैं। पुष्प के साथ भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर भी दिखने लगे हैं। मतलब आपका दिल्ली में पुष्प या अम्बेडकर जी से कोई संबंध जरूर होगा। मतलब कोई गार्डन या अम्बेडकर जी से संबंधित कोई बुक या कोई एरिया, घर का पता वगैरह वगैरह। दिवाकर ने अब आंखें खोल दी। उसने देखा महिला आश्चर्य से भरी उसको अपलक देख रही थी। और क्या बता रही है तुम्हारी विद्या, तुम्हारी ये फेस रीडिंग? महिला ने गंभीर होते हुए पूछा। लेकिन आपका जवाब नहीं आया कि आपका पुष्प और अम्बेडकर जी से क्या संबंध है? दिवाकर बोला, मैं दिल्ली में पुष्प विहार में रहती हूँ, उसे अम्बेडकर नगर भी कहते हैं। महिला बोली, आप हाथ आगे कीजिए 1 मिनट। दिवाकर बोला। महिला ने दिवाकर की बात का अनुसरण किया। दिवाकर थोड़ा आगे झुककर महिला की हथेली को किसी अनुभवी और प्रशिक्षित ज्योतिषी की भांति देखने लगा। कुछ देर निरीक्षण करने के बाद वो वापस पीछे की ओर सरक गया और गौर से महिला के फेस को देखा। फिर आंखें बंद कर मंद मंद मुस्कुराने लगा। क्या बात है, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? महिला ने आश्चर्य से पूछा। कोई खास बात नहीं, दिवाकर ने आंखें बंद किए किए ही कहा। कोई खास बात नहीं है तो फिर यूं एकाएक मुस्कुराने का सबब? महिला बोली, देखिए, अगर आप बुरा ना माने तो कहूं। दिवाकर बोला, ऐसी क्या बात है? दिवाकर बोला, मुझे कुछ ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि मैं असमंजस में हूं कि कहूं या ना कहूं। कहूं तो डर है कि कहीं आप बुरा ना मान जाएं। ऐसा क्या विलक्षण दिख रहा है आपको कि दुविधाग्रस्त हो गए? मैं जानना चाहती हूँ, प्लीज मेरी उत्सुकता ना बढ़ाइए। महिला ने कहा, तो सुनिए, मुझे दिखाई पड़ रहा है एक रसगुल्ला, उसके ऊपर रखी हुई एक मूछ, एक किताब जिस पर कविता लिखा हुआ है, एक चौक, एक डस्टर और साथ में गुलाब के 2 अध खिले फूल। कुछ समझ आया मैडम? दिवाकर बोला, मैं कैसे समझ सकती हूँ, तुम ये सब देख रहे हो, तुम ही बताओ। महिला बोली, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन इन सब के मुताबिक जैसे रसगुल्ले के ऊपर मूछ यानी मिठाई और व्यक्ति, मतलब आपका या आपके किसी करीबी का मिठाइयों का कारोबार है या मिठाइयों में दिलचस्पी है? हाँ, मेरे पिताजी की मिठाई की दुकान है। महिला ने दिवाकर की बात काटते हुए कहा। ओके, हाँ, दूसरा एक कविता की किताब और चौक डस्टर, यानी आप टीचर हैं और हिंदी विषय की टीचर हैं, क्या ये भी सही है? दिवाकर बोला, हाँ सही है। महिला ने कहा। दिवाकर ने अब महिला के चेहरे को और भी गौर से देखते हुए कहा, मैंने कहा था ना कि यहाँ फेस रीडिंग का एक इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी आपने पूरी बात नहीं बताई। उन 2 अधखिले गुलाब के फूलों का क्या रहस्य है? महिला ने दिवाकर की आंखों में आंखें गड़ाते हुए पूछा। दिवाकर कुछ क्षण खामोश रहा, फिर एक गहरी निश्वास खींचते हुए बोला, वो आपके युवावस्था के अधूरे प्रेम के प्रतीक हैं। क्या बकवास कर रहे हैं आप? यूं ही आप कुछ भी अनाप शनाप कहेंगे और मैं हाँ करती जाऊंगी।
ये गलत है। ये कहकर महिला खिड़की के बाहर देखने लगी। दिवाकर उसे गौर से देखने लगा। कुछ देर तक कंपार्टमेंट में मौन छा गया, लेकिन मेरी विद्या और आपके फेशियल एक्सप्रेशंस कह रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूं वो गलत नहीं है। दिवाकर बोला, मुझे लगता है ये बहुत निजी बातें होती हैं जिन्हें सबसे शेयर नहीं करनी चाहिए। महिला बोली, मैं आपकी भावना का सम्मान करता हूं, पर फिर भी सच बताइए, क्या कोई आपसे प्रेम करता था कॉलेज में? महिला ट्रेन की छत पर लगे पंखे को देखने लगी। कुछ देर मौन रही। देखिए, यदि आप नहीं बताना चाहती हैं तो ठीक है, मैं अपनी दुकान बंद करता हूँ, दिवाकर बोला। महिला ने उसकी ओर देखा, फिर गहरी सांस छोड़ते हुए बोली, यस, मैं जानती थी कि वो मुझे चाहता है, पर कभी कह नहीं सका। शरीफ और ईमानदार लड़का था। दिवाकर बोला, क्या उसने कभी कुछ नहीं कहा? महिला बोली, नहीं, कभी नहीं। दिवाकर बोला, लेकिन मेरी विद्या कहती है कि उसने एक बार इजहार किया था। महिला बोली, तो क्या आप कहना चाहते हैं कि मैं झूठ बोल रही हूं? दिवाकर बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन आप कोशिश कर रही हैं, पर आपका फेस इसके उलट गवाही दे रहा है। महिला फिर से खिड़की के बाहर तेजी से बदलते दृश्यों को देखने लगी। उसका चेहरा गंभीर हो उठा। हाँ, एक दो बार कहने की कोशिश जरूर की थी उसने, पर हिम्मत नहीं जुटा सका था। फिर आखिरकार एक दिन उसने इस पार या उस पार की मुद्रा में कहा। दिवाकर बोला, मतलब? महिला बोली, मतलब उसने सीधे सीधे मुझसे कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। वेरी इंटरेस्टिंग। तो फिर अड़चन क्या थी? दिवाकर बोला, अड़चन में खुद थी, मेरे संस्कार, मेरा डर था। महिला बोली, मतलब आपने उसे मना कर दिया? दिवाकर ने कहा, कह सकते हो। महिला बोली, फिर आप उससे कभी नहीं मिली? दिवाकर ने पूछा। मिली थी, एक दो बार। महिला बोली। तो दिवाकर ने कहा, क्यों? आपने तो उसे मना कर दिया था, फिर क्यों मिली आप? बस ऐसे ही मन किया। महिला बोली, मतलब आप भी उससे प्यार करती थीं? दिवाकर बोला, हो सकता है। उसके बाद फिर उससे कभी नहीं मिली। 25-26 साल हो गए इस बात को। अब तो वो मेरे सामने आ जाए तो शायद मैं उसे पहचान भी ना पाऊं। दिवाकर बोला, और अगर वो संयोग से किसी दिन आपके सामने आ गया तो वो आपको पहचान लेगा? 100% पहचान लेगा, महिला ने दृढ़ता से कहा। लेकिन 25-30 सालों में तो आदमी की शक्ल सूरत, चाल ढाल, डील डॉल सब बदल जाता है। आप में भी तो बदलाव आए होंगे, फिर भी आपको विश्वास है कि वो आपको पहचान लेगा? बिल्कुल, बिल्कुल विश्वास है, महिला ने फिर दृढ़ता से कहा। आप जानना नहीं चाहती हैं कि वो इस समय कहाँ और कैसा है? दिवाकर बोला, जरूर जानना चाहती हूँ, बल्कि मैं तो ये भी जानना चाहती हूँ कि उसने शादी की या नहीं। क्या तुम बता सकते हो? दिवाकर मुस्कुरा दिया। उसने आंखें बंद कर ली। कुछ क्षण मौन बंद आंखों के साथ मुस्कुराता रहा, फिर आंखें बंद किए हुए बोला, उसके 2 बच्चे हैं, एक खूबसूरत मृदुभाषिणी पत्नी है जो उस पर अपनी जान न्यौछावर करने को हमेशा तैयार रहती है। खुश है वो अपनी दुनिया में, सुखी है। ये कहकर दिवाकर ने आंखें खोल दी। देखा, महिला की आंखें सजल हो आई थीं। उसने दुपट्टे से आंखें पोंछते हुए कहा, मुझे खुशी है कि वो सुखी है।
मैडम एक बात पूछूं, क्या आपने शादी की थी? मैंने भी शादी की थी, पर मेरी शादी की उम्र मात्र 3 साल ही रही। लेकिन छोड़ो, मुझे खुशी है कि वो सुखी है। कहते हुए महिला फिर बाहर देखने लगी। खेत, घर, सड़क, पेड़ों का समूह, दूर पहाड़ों की पंक्तियां तेजी से पीछे छूटते जा रहे थे। कुछ देर बाद स्टेशन आ गया और ट्रेन रुक गई। प्लेटफॉर्म से चाय, पकौड़े, पूड़ी सब्जी की आवाजें आने लगीं। सवारी का चढ़ना उतरना जारी था। तभी एक फैमिली कंपार्टमेंट में दाखिल हुई और दिवाकर के सामने आकर खड़ी हो गई। दिवाकर समझ गया कि आरक्षित बर्थ का वास्तविक स्वामी आ गया है। उसने एक क्षण महिला को देखा, फिर तुरंत ही अपना सूटकेस और हैंडबैग लेकर नीचे उतर गया। खिड़की के पास आकर महिला से बोला, ये मेरा कार्ड है, अगर कोई प्रॉब्लम हो, जरूरत हो तो मुझे याद कर लेना। मुझे तुम्हारे कुछ काम आने में बहुत खुशी होगी। यह कहकर उसने खिड़की की सलाखों के सामने एक विशेष मुद्रा में राजेश खन्ना स्टाइल में सिर झुकाकर दाएं हाथ की एक उंगली से जैसे ही सैल्यूट किया, वैसे ही ट्रेन खिसकने लगी। ये देख महिला का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। वो दौड़कर दरवाजे तक गई, लेकिन तब तक ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली थी। प्लेटफॉर्म पीछे छूटने लगा था। महिला की नजर दूर दूर तक प्लेटफॉर्म पर दौड़कर लौट आई, पर वो नहीं दिखा। उसने दुपट्टे से अपना मुंह ढांप लिया। वो वापस अपनी बर्थ पर आकर बैठ गई। वो मेरे सामने था और मैं उसे पहचान नहीं पाई। ओह! वो छत के पंखे को एकटक देखने लगी। उसकी सांसें तेज तेज चलने लगी। वो उसके साथ हुई बातचीत को मन ही मन रिवाइंड करने लगी। उसने बर्थ की पीठ पर सिर टिका दिया और आंखें मूंद लीं। फिर कुछ देर बाद अचानक उसका ध्यान हाथ में पड़े कार्ड की ओर गया। उसने कार्ड देखा। उसके कोनों में उकेरी गई नीली कमल की पत्तियों को देखकर वो मुस्कुरा दी। दुनिया कितनी छोटी है रश्मि। वो एक बार फिर तुम्हारे सामने था और तुम उसे पहचान नहीं सकी। उसने इतने सालों बाद भी झट से तुम्हें पहचान लिया। तुमसे बतियाता रहा, घर, परिवार, एड्रेस, कॉलेज की बात की, और तुम मूर्ख उसकी बातों में ही अटकी रही, उसे नहीं पहचान सकी। दिवाकर, मुझे समझ जाना चाहिए था कि तुम फेस रीडिंग नहीं, बल्कि इतने सालों बाद मुझे पहचान कर पुरानी स्मृतियों को ताज़ा कर रहे थे। ये सब सोचते सोचते रश्मि मुस्कुराने लगी। उसने अपने हैंडबैग से एक कार्ड निकाला और उसे दिवाकर के दिए कार्ड के साथ मिलाने लगी। नीली कमल पत्तियों वाले दोनों कार्डों पर लिखा था, तुम सर्वश्रेष्ठ हो। उसने दोनों कार्डों को हैंडबैग में रखा और मुस्कुराते हुए एक बार फिर खिड़की से बाहर देखने लगी। कुछ देर पहले निर्जन मैदानों, सूखे कटीले पेड़ों, काले मटमैले पहाड़ों के दृश्यों की जगह अब हरे भरे लहलहाते खेतों, फूलों से लदे फंदे पेड़ पौधों, बलखाती नदी के दृश्यों ने ले ली थी। और रश्मि ख्यालों में खोई बाहर की ओर देखते हुए लगातार मुस्कुरा रही थी। मैं हूँ आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी, तूने ना जाना। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। इसके लिए आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं और ऐसी ही ढेर सारी प्यार भरी कहानियों को सुनते रहने के लिए सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल लव स्टोरीज बाय आरजे तनु और प्रेस करें बेल आइकॉन।